मुजफ्फरपुर से एक ऐसा शॉकिंग और चिलिंग क्राइम केस सामने आया है जो आपका दोस्ती के ऊपर से विश्वास ही उठा देगा। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका दिल अपनी दोस्त की बीवी पे आ गया और फिर मोहब्बत और दोस्ती के नाम पर उसने एक घटिया प्लान बनाया और अपने दोस्त की हत्या कर दी। हाँ दोस्तों, ये सच है कि ये सिर्फ एक जेलसी या अफेयर का केस नहीं है, बल्कि एक ब्रूटल मर्डर और बॉडी डिस्पोजल का केस है जिसे आज कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है। पहले आपको केस की थोड़ी जानकारी देते हैं। राकेश साहनी और सुभाष शर्मा बचपन के दोस्त थे और दोनों ने मिलकर 5 साल पहले अल्कोहल का धंधा भी शुरू किया था। राकेश की बीवी राधा के साथ सुभाष का अफेयर शुरू हो गया और दोनों ने सीक्रेटली अपने रिश्ते को आगे बढ़ा दिया। यानी इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों मिलकर शराब का धंधा साथ चला सकते थे और पति के पीठ पीछे अफेयर शुरू हो गया। राकेश दिल्ली चला गया था और घर पर राधा और बच्चे अकेले रहते थे। इस दौरान सुभाष का राधा से नजदीकियां बढ़ गई और दोनों ने एक दूसरे से एक कमिटमेंट भी कर ली। ये सब छुपाने के लिए दोनों ने हत्या का प्लान तैयार किया। 11 सितंबर 2021 को राधा के कहने पर राकेश दिल्ली से मुजफ्फरपुर वापस आया और 13 सितंबर की रात सुभाष ने राकेश को भाले से अटैक किया और राकेश की मौत के बाद सुभाष ने घटिया और शॉकिंग तरीके से बॉडी को डिस्पोज किया। सर और धड़ अलग अलग काटे, हाथ और पैर अलग, और सबको एक ब्लू ड्रम में रख दिया। इसके बाद दर्शकों बॉडी को ड्रम में रखा और यूरिया, नमक और फिनाइल डालकर केमिकल रिएक्शन के जरिए बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। सुभाष ने अगरबत्ती जलाई और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ताकि केमिकल गैस कमरे में ही कंटेन रहे। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि एरिया में अफरा तफरी मच गई और लोग भागकर इधर उधर निकले और आसपास की बिल्डिंगें तक हिल गई। ये हॉरिफाइंग सीन ने पूरी लोकेलिटी को हिला दिया। इतने बड़े धमाके की उम्मीद तो शायद खुद क्रिमिनल ने नहीं। इसके बाद दर्शकों पुलिस ने 21 मेंबर की एक टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन की और सीन ऑफ क्राइम और कन्फेशन के बेसिस पर आखिरकार सुभाष को अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में राकेश की वाइफ राधा और कुछ फैमिली मेंबर्स के इन्वॉल्वमेंट के क्लेम्स भी आए, लेकिन उनके खिलाफ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया। और दर्शकों अब कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। सुभाष शर्मा को लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है, साथ ही साथ बॉडी डिस्पोजल और केमिकल यूज के लिए उससे भी ज्यादा 3 साल और फाइन भी लगाया है 50,000 रुपए का। लेकिन दर्शकों ये कहानी इतनी दिल दहला देने वाली है कि आज के जमाने पे किसी पे भरोसा करे तो कैसे। बचपन का दोस्त ही अगर हत्यारा निकल जाए तो आप क्या करें। दर्शकों ये केस आपको दिखाता है कि दोस्ती, मोहब्बत और इलिसिट अफेयर कितना डेडली रिजल्ट देख सकता है। शादी के बाद किसी और से बनाए गए संबंध आखिर कैसा रुख ले सकती हैं। मुजफ्फरपुर के बालूघाट एरिया से ये क्राइम स्टोरी आई थी और उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये कहानी सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि वार्निंग भी है कि इमोशंस और लालच का कॉम्बिनेशन कभी इतनी खराब ट्रेजेडी में बदल सकता है कि आपने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। और दर्शकों यहाँ दोस्त पे तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन वहीं अपनी ही धर्म पत्नी अगर कुछ इस प्रकार की साजिश रच दे तो क्या हमारा समाज, क्या हमारा देश सही डायरेक्शन में जा भी रहा है कि नहीं, ये सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला लेते हुए बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और उम्र कैद की सजा दी आरोपी राकेश को। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.